धर लखिए फरसा की कर दो पार अभी। और परशुराम कहने लगे समझाओ इसे समझा दीजिए। मेरे पास तुम आते नहीं लक्ष्मण को समझाते, अरे नहीं बतलाते मेरी बातें, नहीं बतलाते हो मेरी बातें, घाते सूरन बैठनी। जवाब दिया है कि अभी तुम इसे नहीं समझा रहे हो और इसे नहीं बता रहे हो। चलो अब ये बातों का युद्ध तो बंद हो गया। और परशुराम कहने लगे राम तुम भी धनुष बाण उठा लो और देख लो कि तुम्हारे भैया में और तुम में कितनी ताकत है। बाक युद्ध तो हो चुका, बाण युद्ध होए राम, और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। जवाब दिया अब युद्ध से ही ये फैसला होगा कि हम और तुम में बलवान कौन है। राम कहने लगे ब्राह्मण देव इसका मतलब है तुम फिर नाराज हो गई, हमारे समझाने पर तुमने गौर नहीं की, लेकिन माफ करो मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष ही नहीं है, सबसे बड़ा दोष तो यह है कि हमारा आधा नाम ही तुमने छीन लिया। परशुराम मेरा नाम है और तुमने अपना राम नाम रख लिया, ये कौन सी बात, ये तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। और कहने लगे कि मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। परशुराम कहने लगे हमारा ही नाम छीन लिया, अपने आप को राम कहने लगे तो क्या बलवान हो गए। कान खोल के एक बात सुन लीजिए राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण यहाँ संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला, बेत्याग राम का नाम अभी। परशुराम कहने लगे कान खोल के सुन लो, संसार में अब दो राम नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा युद्ध होगा या फिर ये अपना नाम ही बदल दीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा नाम रख करके और हमारे ऊपर जोर जता रहे हो, जरा से बच्चे से इतनी बुरी भली कहलवा रहे हो। इतने वचन जब सुने तो परशुराम से फिर बोले श्री राम कि माफ करना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, आपका नाम बड़ा है हमारे नाम से, वो है ऐसे कि मैं राम आप हैं परशुराम। कितना बड़ा फर्क है, हम अकेले राम ही हैं और आप परशुराम हैं। हमें राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। कितना बड़ा फर्क, हम केवल राम हैं, आप परशुराम हैं, 3 अक्षर ज्यादा हैं। बोले मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ये कहा कि ब्राह्मण देव तुम्हारा नाम बड़ा है और जग में वही बड़ा है जिसका नाम बड़ा है। समाज के लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं और हम तुमसे बहुत डरते हैं। राम ने कहा लेकिन तुम्हारे फरसा से नहीं डरते और न तुमसे डरते हैं। तुम्हारे पास एक है, अस्त्र है जिससे हम डरते। कहिए बतला दूं वो क्या है, कहिए बतला दूं वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दुजराज देख कर नीचे, दुजराज देखिए नीचे कोई उन चरणों की ठोकर है। जवाब दिया परशुराम, हम तो तुम्हें बहुत डरते हैं। आप परशुराम हैं, हम राम हैं। आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है और जब काम बड़ा है तो हर तरीका से तुम्हारा सम्मान है दुनिया में और जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इसलिए महाराज माफ करना, हम तो तुम्हें डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मण कहने लगे डरते हैं। अरे क्यों डरते हैं, किस बात के लिए डरते हैं, तुम किस बात में आ गए हो? परशुराम कहने लगे फिर आ गया बीच में, नादान। अरे कम से कम ये देख कि तेरा भाई बार बार क्षमा मांग करके तेरी जान बचा लेता है और तू सर के ऊपर सवार होता जा रहा है। मैं छोटा समझ करके तुझे छोड़ता हूं। और उतना ही लक्ष्मण कहने लगे मानता हूं परशुराम, हम छोटे हैं। तुमने कहा तो छोटे तो होते ही हैं, लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े नहीं कर पाते। बोले हाथी के निकले हुए दांत, लक्ष्मण कहने लगे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे, पर जिससे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। और बीरबर श्री महाराज हम लड़का है तो लड़कपन देते हैं, लड़का तो लड़कपन देते हैं। पर आप महाज्ञानी होकर बच्चों के मुंह क्यों लगते हैं? जवाब दिया है कि माफ करना हे ब्राह्मण देव, हम तो बालक हैं और बालक बंदर एक सुभाऊ, इन्हें संत विदुषय काऊ। जवाब दिया माफ करना, हम बालक हैं तो बालक तो वही कर सकते हैं जैसा बंदर का स्वभाव होता है, और इसलिए सूर समर करनी करें और कहीं न जना बही आप, विद्यमान रन पाई रिपुकायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहने लगे कि तुम तो बड़े बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने के बाद भी कायरों जैसी बड़ाई तुम अपने मुंह से करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है परशुराम। अब परशुराम के फिर आग लग गई और राम ने फिर कहा महाराज मैंने जो तुम्हें बताया कि हम तुम्हें डरते हैं, जानते हो हम तुम्हें क्यों डरते हैं? तुम्हें मालूम होगा, इन चरणों की ओर देखिए, जो तुमने सीने में लात मारी थी उस छाती के चिन्ह आज तक मिट नहीं पाए। और जब वो गूढ़ शब्द राम के सुने हैं परशुराम ने, तब उन्हें होश आया और कहने लगे माफ करना राम, माफ करना मुझे। गूढ़ वचन सुन राम के चौंके उठे भृगुनाथ और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। और जवाब दिया है अगर तुम भगवान हो, अवतारी हो, तो भगवान विष्णु का धनुष मेरे हाथ में। परशुराम ने कहा कि हम अपनी हार ऐसे नहीं मानेंगे जैसे तुम बताओ, तो चले जाए, ऐसे नहीं जाए कि राम रमापति
कर धनु लेऊ, खींचहु मिटहि मोर संदेहु। जवाब दिया, ऐसे हार नहीं मानेंगे हम। धनुष हमारे हाथ में है, उस धनुष के ऊपर अगर तुमने बाण चढ़ा दिया, हम समझ जाएंगे कि आप अवतारी हैं। राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचहु मोर मिटे संदेहु। जवाब दिया है कि राम रमापति कर धन लेऊ, यानी हे राम, लक्ष्मी के पति विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है, उसे तुम अपने हाथ में ले लो और इसके ऊपर बाण चढ़ाओ। जैसे ही दिया है वो धनुष, उसके बाद प्रभु राम ने जब धनुष लिया तो देत चाप आपहु चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अरे परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम ने जैसे ही धनुष चढ़ाया, और जो धनुष चढ़ाया है तो वो असमंजस में फंस गए और बार बार भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जय जयकार का शब्द करने लगे। परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं चला कहां चला गया। उसके बाद वहां से चले हैं भृगुपति परशुराम। तो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने, आगे को बढ़ने लगे हैं तो कहे जय सीता जय लखन जय राघव सुख चंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। सोचते जा रहे हैं कि जय रघुवंश बनज बान भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहना तनुज कुल दहन कृसानु। जय जयकार का शब्द करते हुए परशुराम प्रणाम करके श्री राम को आगे बढ़े। माफ करें,